हिमांशु मिश्रा नाम का शख्स आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु को बहुत सारे लोग ढूंढ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप में इन्होंने 96 लाख रुपए कर्ज लेकर ये गेमिंग ऐप में हार गए। अब आरोप लग रहा है कि कई जगह देश के अलग अलग राज्यों से ये मिलने गए, उनसे पैसे मांगे, अपने परिवार के लोगों से भी इन्होंने पैसे मांगे और किसी से पैसे ले भी लिए, या सोशल मीडिया या ये कह सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे कर लिए अपने परिवार वालों के साथ मिलकर, उनसे भी पैसे इन्होंने लिए। तो फ्रॉड का भी एक आरोप है। आरोप कई तरह के हैं और हिमांशु की माँ हिमांशु से मिलना नहीं चाहती जब उन्हें ये पता चला कि उनका बेटा इतने पैसे हार गया, 96 लाख रुपए, आप सोचिए। और हिमांशु को लेकर ये कहा जाता है कि हिमांशु जो है वो IIT मेंस क्वालिफाई भी हैं। आपने IIT मेंस क्वालिफाई कर रखा है? अरे भैया हम 8वीं फेल है। 8वीं फेल है? हाँ, अब ठीक है। तो ये 96 लाख नहीं, हम 1 करोड़ रुपए जीत गए। 1 करोड़ रुपए जीत गए। अब जाने की गेम, लेकिन ध्यान दीजिए गेम बंद करने पर ना, कि गेम इलीगल है। अच्छा चलो ठीक है, आप जो मांग कर रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है ये बंद होने चाहिए, ताकि आप जैसे लोग और ज़्यादा शिकार ना हो जाए, मतलब और लोग इसमें फंसते ना चले जाएं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि 96 लाख रुपए हारने की कहानी क्या है? 96 लाख रुपए ना हारे, हम बोल तो रहे हैं। अकाउंट का स्टेटमेंट दिखा देंगे, अकाउंट का स्टेटमेंट, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। बात ये जीतने हारने की नहीं है, गेम लीगल है इलीगल, यही मांग कर रहे हैं। हमने हर जगह पैसा लिया, फ्रॉड किया, उसके लिए क्या हुआ, जेले ना जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी बात का कोई दुख नहीं है कि जेल जाएंगे तो चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? देश को आज़ाद दिलाने में क्या। लेकिन वो तो उन्होंने तो अच्छे कामों के लिए देश को आज़ादी दिलाई, आप किस चीज़ से आज़ादी दिलाई? हम गलत, ये गेम इलीगल है। अगर लाखों लोग की ज़िंदगी बचेगी, ये जान नहीं बचेगी लोग की, तो अच्छे काम के लिए जेल जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। जब इस तरह के गेमिंग ऐप आप खेलते हो तो एक डिस्क्लेमर में लिख कर आता है कि अगर आप यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं तो क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, अगर आप हार जाएंगे तो सारे, है ना, जोखिम भरा लिख कर आता है ना कुछ टैगलाइन, वो नहीं पढ़ा आपने कभी? हम ड्रग्स बेच सकते हैं, उसमें जोखिम लिख देंगे, जोखिम भरा है, आप इसको मत लीजिए। नहीं, आप अगर पकड़े जाएंगे तो आपको जेल होगी। तो गेम लगाना अच्छा है? नहीं, अगर उसमें हम लिख देंगे जोखिम भरा है तो क्या सरकार बेचने देगी उसको? लेकिन एक आप 1 लाख हारे, 2 लाख हारे, 3 लाख, आपकी मांग बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आप जब 1 लाख 2 लाख हारे तब आपको नहीं समझ आए कि ऐसा होना चाहिए? उस समय नहीं मालूम चलता। जब नहीं मालूम कैसे, आपकी एज क्या है? जब इंसान दारू पीता है उसको मालूम चलता है कि नुकसान करता है। 1 बोतल पी रहे हैं कि 2 बोतल पी रहे हैं, पीते रहे। 2-4 बार के बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पता चलता है ना कि भाई नहीं पियो, डॉक्टर मना करता है कि पियोगे तो फिर खत्म कहानी, बोलता है ना डॉक्टर। फिर 2 महीने बाद फिर वही चीज़ याद आती है ना, वो दिन कितना अच्छा। इतने सारे लोग छोड़ देते हैं। बहुत लोग नहीं छोड़ते। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़ने वालों में बनना चाहते हैं या ना छोड़ने वालों में बनना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है ना। लोग कहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, जिस सबको नहीं होता, लेकिन जिसको कैंसर होता है उसका दूध जाके पूछे कि कैसा दुख हो रहा है उसको। तो उसने वक्त पर डॉक्टर की बात नहीं मानी ना। हाँ। तो वो फिर उसके सामने चीज़ें हैं सारी। उस समय हमने गेम खेला नहीं छोड़ा, मेरी गलती थी, अपनी गलती मान रहे हैं। अब इससे ज़्यादा खुल के लोग बोलता है आप अपनी गलती मान रहे हैं, तो अपनी गलती तो मान ही रहे हैं ना कि हमने गेम खेला, गलत किया, इससे ज़्यादा क्या मानेंगे। अब इंसान बोल रहा है कि भाई इंसान, हम तो बोलता है 96 लाख। देखो हिमांशु, 96 लाख बहुत बड़ी रकम है, बहुत सारे उस समय मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। क्यों, तुम्हारे पास 96 लाख रुपए आए कहाँ से? हमने तो फ्रॉड, अब लोग तो बोल रहे हैं फ्रॉड किया, लोग बोल रहे हैं उसको छोड़ दो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सुनिए, लोग कह रहे हैं कि क्या क्या किया, फ्रॉड किया। अब एक एक चीज़ गिनाएगा, अब ये किया वो किया। हम तो बोल रहे हैं मर्डर छोड़ के सब कुछ किया। अब बाकी अब आएगा तो उसमें उठा देना आवाज़ कि भाई हिमांशु ने ये कर दिया। अभी जो मांग रहे हैं अब लोग, अभी देखिए, उस समय घर वाले समझाते थे मेरे, तो हम दुश्मन मम्मी। तब कितने लाख रुपए आप हारे थे जब मम्मी समझा रही थी कि मत ऐसा मत करो? उस समय 10-12 लाख रुपए। अच्छा, तब 10-12 लाख पे आपकी गिनती थी, फिर भी आप माने नहीं? नहीं माने, उस समय था कि अगली बार जीतेंगे। अच्छा, अगली बार करोड़पति बन जाएंगे शायद। तो करोड़पति बनने का आपको चस्का ऐसा लगा कि करोड़पति बनने के चक्कर में आप अब रोडपति बन गए? अब वो टॉपिक नहीं, टॉपिक ये है कि गेम को इतना लोग मेरे पीछे पड़ा ना, गेम वो हम फ्रॉड है, हम तो बोल दिया, हम दाऊद के बाद मेरा नंबर आता है, ठीक है, सबसे बड़ा फ्रॉड हम। अब ये ध्यान दीजिए ना कि गेम, लेकिन ये सब बातें करने में अच्छा लग रहा है आपको, ये सब बताने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी अपनी माँ से पूछा जाके? एक अकेले बेटे हैं ना आप अपनी माँ के? नहीं, मेरा भाई भी है। भाई भी है? हाँ। तो एक माँ का अगर बेटा 96 लाख रुपए हार गया है, कई लोग आपसे पैसे मांगने के फ़ोन आते होंगे कि भाई हमारे पैसे आपने लिए, अब पैसे वापस दो, माँ के पास भी धमकी आती होंगी, इसीलिए तो माँ बाप, अच्छा नहीं लगता आपको?
अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें? पहले पहले नहीं पता चलता था, पहले गेम सिर्फ गेम खेलना था, गेम मतलब होता है ना कि दुनिया जाए बाहर में हम पियेंगे दारू, बस वही वाला है। अच्छा, तो ये शौक में अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ ही है अभी, ये मेरे साथ ही है, ये रह रहा है। मेरे को किसी ने, पत्रकार साहब हैं, बड़ा अच्छा उनका नाम है, उन्होंने मेरे को बोला था कि हेलो इसका ध्यान रखना है, इसको थोड़ी सेवा करा दो। इसको हमने गुरुद्वारा साहब में छोड़ा है जी। वहाँ ना तो इसके पास आइडेंटिफिकेशन थी, चलो वो स्वीकार करते हैं गुरुद्वारा साहब वाले। इसने सेवा भी की 2-4 दिन 5 दिन, सेवा करते करते इसने कोई पता नहीं कहाँ वहाँ के नियम फॉलो नहीं किए, ऐसे किए। 3-4 दिन बाद आपको कैसे मिला ये हिमांशु? ये मेरे को राजीव चौक पे मिला। अच्छा, हाँ, मैं जाता हूँ सोशल मीडिया के लिए, इसके लिए कभी कभी, या कर्नाटक पे से अपने काम के लिए चले गए, हनुमान मंदिर चले गए, गुरुद्वारा साहब चले गए, तो वहाँ मिला है। वो पत्रकार साहब हैं, प्रोग्राम देते हैं वहाँ राजीव चौक पे, हैं जी। तो वहाँ मिला, उन्होंने मेरे को कहा कि थोड़े इसको सही एडजस्टमेंट करो और ये सब कुछ करो। हमने कहा चल यार, बेचारा लड़का है किसी का, ये ऐसा कुछ अच्छे रास्ते चल जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब इसका धीरे धीरे मेरे को मालूम हो रहा है कि ये अच्छा नहीं है, ये गुड नहीं है, और ये सेवा करने लायक भी नहीं है। अच्छा, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है व्यक्ति, ये सेवा करने लायक नहीं है, ये बहुत गुड आदमी नहीं है। क्योंकि ये क्या करता है, निकल निकल के जाता है, लोगों के फ़ोन मांगता है, इसको खाना पीना कुछ भी नहीं आता। माँ बाप ने इसको निकाला, इसकी माँ से मेरी रोज़ 2-3 दफ़े बात होती है, हैं जी। वो रात रात तक कितने बजे बेचारी बात करती रहती है, कैसे करती है। वो कहती है हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, इसको नहीं रख सकते, इसको स्वीकार नहीं कर सकते, यही करता। माँ ने इसके बारे में क्या बताया? माँ ने बताया था, परसों क्या हुआ कि मेरे साथ ये मेट्रो स्टेशन पे था, मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन से इसको ब्लू लाइन, हेलो पिंक लाइन से इसको, हाँ, पिंक लाइन से इसको ब्लू लाइन आना था, हैं जी। मेरे साथ में ही था, चलता चलता ये एलिवेटर पे जाके इसने क्या किया जी, पैर मारने लग गया, जोर जोर से पैर मारने लग गया, हाथ मारने लग गया। हम यहाँ से कूद जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे को भी इस चीज़ से इसको डर लगने लग गया। मैं कह यार, ये सेवा का कहीं मेवा दूसरा ना मिल जाए, हैं, क्योंकि इसकी सेवा कर रहे हैं, कोई मेवा दूसरा। इसकी माँ को फ़ोन किया, मैं क्या ऐसे कर रहा है? कहती देख लिया ना आपने, कहती ये ऐसे ही करता था, घर पे ऐसे ही करता था। कहती ये घर पे ऐसे ही करता था, पैर मारता था, सिर मारता था, हाथ मारता था, हैं। कहती इसको कह दो या तो चला जा, कहीं जाना चाहता है, हैं, हमारे पास मत रहे, हैं। तो ये फिर करता करता मैं इसके पीछे गया कितनी दूर तक, थोड़ी देर में देखा तो ये हैं आ गया। तो मेरे को हमने बहुत गलत किया, बोल तो रहे हैं 5 साल, लोग को लगता होगा हमने बहुत गलत किया। 5 वो साल में आप 96 लाख हारे हैं। तो एक दिन में थोड़ी हारे वही हैं। मैं कह रही हूँ कि टाइम कितना, 5 साल लग गया आपको 96 लाख हारने में। अरे 5 साल में एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि 96 मतलब एक नंबर बोल दे तो पीछे पड़ गए। चलो ठीक है, नंबर मैं नहीं बोल रही हूँ, एक बड़ा अमाउंट आप हार गए, हम नंबर से आपको थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन 5 साल में एक बार भी ये नहीं लगा कि ये तो बहुत लॉस में जा रहा हूँ मैं? नहीं पता चला ना, नहीं पता चला? नहीं पता। एज क्या है तुम्हारी? एज क्या है? एज 22 साल है। 22 साल है। ये बता तो मैं क्या पता लगा इसको ये पता लगा कि जब ये हारता रहा, इसने मेरे को बताया कि मैं हारता रहा और मेरी जेब में 1-1, 2-2 लाख रुपए लेके, 3-3 लाख रुपए लेके मैं घूमने चला गया, बेंगलोर चला गया, कहीं चला गया, बाइयर चला गया, हैं जी। फ्लाइट में घूमते थे और क्या हैं जी, बड़े बड़े होटलों। कहता है मैंने ताज, जीते कितने हो? जीते कितने? इसने मेरे को जीतते थे पैसा। जीत हार से मतलब वो गलत चीज़ है। जीता हूँ ताज होटल में, मैंने 700 रुपये की, 800 रुपये की, 1200 रुपये की, 3000 की, 2000 की कॉफ़ी भी पी है बैठ के। मैं कौन से ताज में? कहता मैंने बॉम्बे। मैं बॉम्बे कहाँ जाते थे? कहता अंधेरी में। मैं क्या कितनी दफ़े गए? कहता बहुत दफ़े गया मैं, हैं जी। मतलब इसने ऐश ली है, उन पैसे से ऐश भी ली है, हैं जी। और ऐश भी कई तरह की लिए, जो मैं इस पे मैं नहीं कह सकता, जो इसने मेरे को बताया। अब ये सरकारों पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये जी गेम बंद कर दो, ये कर दो। सरकार क्या करेगी इसमें? गेम बंद करेगी? गेम नहीं है। हेलो, शराब पिलाती फलान। अरे भाई एक बात सुनो, सरकारें पिछली भी काम करती थी, अब भी काम करी। सरकारें किसी को कहने आती है, हैं? या नेता खड़ा होके या सरकार खड़ी होकर कहती है कि तुम गेम खेलो बच्चों, सट्टा ये चलता करो। है, सट्टा चलता है तो सट्टा तो अंग्रेजों के टाइम में भी चलता था। सट्टा सही है? जब भी नहीं बंद हुआ। सट्टा सही है? जब भी बंद हुआ। नहीं, सट्टा सही नहीं नहीं है। नहीं, आप बताइए, अब हमसे बोलें सट्टा सही है? सट्टा, इस तरह के कोई भी गेम सही नहीं है, लेकिन आपको अगर 5 साल में समझ नहीं आया, आपके पेरेंट्स समझा रहे हैं, तो आप किसकी बात समझोगे? सट्टा सही है बताओ, गलत? तुम मुझसे पूछ रहे हो सट्टा सही है क्या गलत? बिल्कुल गलत है।
तो फिर टीवी पे नहीं सट्टे का ऐड क्यों आता है? नहीं नहीं उसमें क्या लिखा रहता है, डिस्क्लेमर में क्या होता है? आपको पता है हम किस सही सट्टे की तो बात गंदा कर रहे हैं? हेलो, सही तो गंदा नाला भी नहीं है। मेरी आईपीएल बात सुनो, सुन हेलो, तो लीजिए मेरी बड़े बात। वाला गंदा नाला चलता है, ये जो तुम लाइन लेकर तुमने पकड़ ली है कि सट्टा सही नहीं है, सट्टा किस किसकी बात आईपीएल में मैच चल रहा है, हम बता सकते हैं आज मुंबई जीतेगी, आज हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, सही है? नहीं नहीं गलत है बिल्कुल। तो ये सट्टा की बात कर रहे हैं। हाँ तो जो एक नया गेम आया है एविएटर, सुने हैं? नहीं, ये कैसीनो, ये इनके बारे में तुमको ज्यादा पता होगा ना। हाँ हमको ज़्यादा पता है, हम इसके मास्टरमाइंड है ना, हमें तो इसको वो किए थे। ये कह रहे हैं कि सट्टा लीगल है, जो कैसीनो लीगल है, इलीगल, तो ये सरकार को बैन करना चाहिए कि नहीं? गैम्बलिंग के लिए इंडिया में कोई रूल नहीं है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए। आप अगर रोड पे सट्टा लगाइए ना कि आज हम मुंबई जीतेगी, हम पैसा लगाएंगे, तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। ऑनलाइन आप लगा सकते हैं खुलेआम, इसके लिए कोई रूल है कि नहीं है? डिस्क्लेमर मैंने बोला। अरे भैया ऑनलाइन इसके आप 5 साल में सुनिए तो एक बड़ा अमाउंट हार कर आपको समझ नहीं आया, आपको पेरेंट्स आपको समझाते रहे, एक बार सुन तो लो। सुनिए तो मेरी बात सुनिए। हाँ तो आपके ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं, ये कुछ ही ऐसे जो केसेस निकले हैं जो यहाँ तक पहुँच गए और उनके पेरेंट्स सब परेशान हैं कि उनके बेटे की वजह से। महादेव बुक की शादी, सुनिए ना मेरी बात तो सुनने दीजिए पूरी। 0.01% होंगे, 0.01% लोग होंगे ऐसे जो ये मतलब ये जुआ खेला और ये किया। ये सब बातें ठीक है, लेकिन हिमांशु यहाँ तुम्हें अपनी गलती मानने की जरूरत है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ये सब नहीं कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। आपने जो किया वो बहुत गलत किया, और आपके पेरेंट्स की वजह से। हाँ हाँ, आपके पेरेंट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको बैन क्यों नहीं कर सकते? बैन किया ना मोदी साहब ने, पीछे कुछ ना किया है, अभी चलता है खुलेआम। अभी कार्रवाई हुई है, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। लेकिन गेम बंद हो गया, गेम बंद हो गया। कहाँ बंद हुआ है? अभी भी चलता है भाई। आप यार मतलब ये पूरा एक ये बताया गया ना कि महादेव ऐप में अगर आप पैसे लगा रहे हैं आपके पैसे डूब जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने लगाए, वो डूब गए पैसे। मेरे भी डूबे। हाँ तो अब उसके बाद लोग नहीं लगा रहे, लेकिन तुम 5 साल में बैक टू बैक लोग हारते चले गए ना। उसके बाद हर जगह खुलेआम चल रहा है। एक अमाउंट आप 5 लाख हार रहे हैं, आप 10 लाख हार रहे हैं, आप 1 करोड़ हार गए। चाइना के 25 लोग अरेस्ट किए ना, चाइना के लोगों को। देखिए और 25 करोड़ पे आप निकला भी उनके पास। भारत में सट्टा कभी बंद नहीं हो सकता, ये गलती सबसे बड़ी है, क्योंकि सरकार लोग तो समझदार हो सकते हैं ना, लोग समझदार तो हो सकते हैं ना, लोग तो समझ सकते हैं ना 2-4-5 हजार हारने के बाद कि चलो ये ठीक नहीं है मेरे लिए, यहाँ से हमें बैकआउट होना चाहिए। लोग तो ये समझ सकते हैं ना, लोग तो अपने पेरेंट्स की बात समझ सकते हैं। सरकार जहाँ एक्शन ले रही है वहाँ ले रही है, वो सरकार का लुकआउट है, वो लेगी एक्शन। कुछ नहीं ले रही है। लेकिन हम आपके जैसे लोग जब आगे आएंगे, हिमांशु नाम का शख्स जो आजकल इतना वायरल है, जितने एक लंबा अच्छा खासा अमाउंट हार गया है, तो उसकी बात मुझे लगता है कि लोग सुनेंगे तो जरूर ये समझ आएगा कि भाई आप देखिए पेरेंट्स समझाएंगे। गेम बनना हो कि अगर हमको कुछ होता है ना, तो कम से कम इतना तो रहेगा कि लाख लोग ये डरेंगे कि भाई गेम का अंतिम परिणाम कहाँ आपको पहुँचा सकता है। ये गेम होता है ना कि गेम, ऑनलाइन गेम, सट्टा खेलने का अंतिम परिणाम आपको कहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन एक होता है ना कि आदमी इतना पैसा हारने के बाद अपनी माँ को परेशान करने के बाद एक होता है ना कि आप गिल्टी हैं, आप परेशान हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो मुझे आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो नज़र नहीं आया। अब गिल्टी जब होना था तब हमको हुआ था, अब क्या बोल सकते हैं? जब इंसान बेकार हो ही चुका है उस गेम में, तो अब उसके बारे में कोई जवाब ही नहीं है। तो कुछ तो मैसेज अपने जैसे यूथ को देना चाहोगे कि कम से कम इस तरह के गेमों में, ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है उनसे दूर रहें, वहाँ इन्वॉल्वमेंट ना हो। उसके एडवांटेजेस अगर आप देख रहे हैं कि 2-4 अगर हज़ार आप जीत रहे हैं तो करोड़ों लाखों हार भी रहे हैं। तो ये हम भी तो ये बोल रहे हैं कि देखिए गेम लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, अभी अगर हम बीटेक किए होते कुछ ना कुछ कर रहे होते, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब तो नहीं, अभी कर सकते, अभी तो वही 10 में बस, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तो यही है कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करें और कुछ नहीं। अच्छा, माँ आप क्या कहती है, आपकी क्या बोलती है माँ आपको? कहती है घर वापस आ जाओ, जो हो गया छोड़ो, रहने दो। कहते हैं ना पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। तो लेकिन माता के अलावा कोई बात नहीं, मम्मी के अलावा अभी कोई बात नहीं करेगा, कोई घर में कोई नहीं। मम्मी बात होती है माँ से कभी? होती है अभी बीच में, तो बोलती घर वापस आ जाओ, यहाँ रहो, हमारे साथ पढ़ो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, कुछ बोलती है? पढ़ाई करने बोलती हैं। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा है, अब क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे सोचा है पढ़ाई करोगे। और अब दोबारा कभी इस तरह के गेमिंग लाइन में तो हम लोगों को मना करें तो हम अब आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा समय लग गया तुम्हें ये समझने में कि गेम की लाइन में आना है कि नहीं आना। बहुत लोग 5 साल लग गए और 96 लाख रुपए भी लग गए। एक आदमी जब 5-5 लाख हार के बैठता है, अब
बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, मेरे पास हो रहा था, हमने गलत किया, इसके लिए माफ़ी तो सबसे मांगी, जिसका जिसका पैसा लिया है उससे माफ़ी मांग सकते, वो लोग भी पैसे मांग रहे होंगे तो कैसे दोगे पैसे उनको? देना होगा कैसे अब देखा जाएगा, नहीं है तुम्हारे पास कोई प्लान है उनको पैसे देने का? अभी कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। तो फ़ोन आते हैं पैसे की लेने के लिए? उठाते ही नहीं है। उठाते नहीं। फ़ोन है ही नहीं, फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन ही कल आज लिया है, अच्छा। फ़ोन नहीं है इनके पास। अभी 10-12 दिन से मेरा ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, हैं जी। फ़ोन अभी इसके पास है ही नहीं, फ़ोन आज लिया एक छोटा फ़ोन कीपैड वाला। ये दरअसल में क्या है कि मम्मी इसकी कह रही है, ये भी कह रही है, मेरे से बात होती है रोज़ 1-2 दिन, एक या 2 दफ़े 3 दफ़े बात होती है। इसकी मम्मी कह रही है, कहती इसको बोलो कि नौकरी करे, काम करे, कमाए और अपना खाए और अपना जीवन गुजारे, यहाँ ना आए। वो बोलती है यहाँ ना आए, फिर कभी कह देती है चलो आ जाए, फिर क्या करूँगी, कहती ना आए फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी, मेरे को स्कूल जाना पड़ता है। कल रात को आज सुबह बात हुई तो कह रही मैं तैयार हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ मैं पेपर चेक करने के लिए। आजकल वो बच्चों को कोई पेपर होंगे तो मैं 8th क्लास तक 6 से 8 तक पढ़ाती हूँ बच्चों को मिडिल स्कूल में। तो ये दरअसल में क्या है कि ये मेरे विचार से ये मेंटली डिस्टर्ब भी है, ये सच्चाई बात है, ठीक पैसे नहीं। आने के बाद मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया। तो हिमांशु को आपने सुना है, हिमांशु मिश्रा जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग ऐप आपको कहाँ लाकर खड़ा कर सकते हैं, जहां आज हिमांशु के साथ परिवार खड़ा है और जिन लोगों से पैसे लिए हैं वो भी फ़ोन कर रहे हैं और पैसे देने की बात कह रहे हैं कि पैसे वापस करो। हालांकि हिमांशु को अब समझ आया 5 साल बाद 96 लाख आने के बाद कि वो जिस लाइन पर चल रहा था, जिस गेमिंग ऐप में वो पैसे लगा रहा था, वो कितना जोखिम भरा है और कितनी परेशानी आज अगर लाइफ में हिमांशु के हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन तमाम ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिनके पीछे आजकल बहुत यूथ भाग रहा है और अब कहीं ना कहीं लोग पैसे जो हैं वो अपना इन्वेस्ट करते हैं उसमें और फिर उसके बाद स्थितियाँ क्या पहुँच जाती हैं। आपने हिमांशु की कहानी सुनकर इस बात का अंदाज़ा आपको हो क्या होगा।